हमारे नए दोस्त सब्सक्राइब का ऑल बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। कहानी जैसी भी लगे लाइक डिसलाइक और कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। शाम का समय था। संध्या अपने किचन में नाश्ता बनाने गई। तभी उसके पति सोनू का फ़ोन आया। संध्या, आज ऑफिस में पार्टी है, तुम मेरे लिए खाना मत बनाना। ठीक है सोनू, जैसा तुम ठीक समझो। तभी संध्या को एक तरकीब आती है। अपनी सासू माँ के पास जाती है और कहती है, माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही और सोनू आज घर नहीं आ रहा। वो वहीं खा लेगा, पार्टी है उसके ऑफिस में। तो आप ऐसा करिए ना, मेरे मनपसंद खाना बना दीजिए। भिंडी की सब्जी, मसूर दाल, रोटी और चावल मुझे बहुत पसंद है। आप बनाकर मेरे कमरे में ले आइएगा। मैं आराम करने जा रही हूँ, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। ठीक है बहू, जैसा तुम ठीक समझो। संध्या की सास की उम्र हो चुकी थी। 70 वर्षीय महिला बेचारी कितना काम करती, लेकिन फिर भी अपनी बहू को खुश करने के लिए 70-75 वर्षीय महिला शकुंतला जी अपनी बहू की फेवरेट दाल रोटी सब्जी और चावल बना कर ले आती है। जैसे ही अपनी बहू संध्या के कमरे में खाना लेकर जाती है, संध्या मुंह बनाते हुए कहती है, छी 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 छी, कैसी गंदी सब्जी है। दाल कौन खाएगा इतना गंदा। इससे अच्छा स्वादिष्ट खाना तो मैं बना लेती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है बस। पेट भरना है तो आपके हाथ का गंदा खाना ही खाना पड़ेगा। इतना सब सुनते ही शकुंतला जी की शरीर में कंपन होने लगती है। आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। मन ही मन बड़बड़ाती है, हे भगवान, एक तो मैं खुद काम नहीं कर सकती, ऊपर से मेरे बनाए हुए खाने को गंदा कह रही है बहू। अगर इतना ही गंदा लगता है तो वो खुद से क्यों नहीं बना लेती। शकुंतला जी अंदर ही अंदर घुटती जा रही थी। कपकपाते हुए लफ्ज में बोल कर रह जाती थी। लेकिन अब शकुंतला जी भी ठान ली थी कि मैं बहू को अब सबक सिखा कर रहूँगी। ताना सुन सुनकर मैं थक चुकी हूँ, बल्कि उसे सब सिखा कर रहूँगी, सबक सिखा कर रहूँगी। अगले ही दिन सुबह का समय था। संध्या बहू कमरे से आवाज़ लगाती है, माँ जी, मेरे कमरे में चाय जल्दी से लेकर आइए। जब सासू माँ कमरे में नहीं आती है, संध्या निकल कर खुद देखती है। घर में सासू माँ कहीं नहीं थी। सोचती है, आखिर ये बुढ़िया गई तो गई कहाँ। हमने तो उसे चाय बनाने को कहा था, लेकिन मेरी बातों को नज़रअंदाज करके वह कहाँ चली गई। आज उन्हें इस बुढ़िया को सबक सिखाकर मैं रहूंगी। तभी संध्या बहू से रहा नहीं जाता है। अपना फ़ोन उठाती हैं और सासू माँ को फ़ोन लगाती हैं। तभी पता चलता है उनका फ़ोन, उनकी सासू माँ का फ़ोन उनके कमरे से ही आवाज़ आ रहा था। वो फ़ोन लेकर भी नहीं गई है। आखिर ये बुढ़िया गई कहाँ। संध्या का गुस्सा सातवें आसमान पर जा रहा था। मन ही मन कहती है, ओहो माता जी, आपने क्या खेल खेली है। आज आप घर आइए, मैं आपके बेटे से शिकायत करके आपकी तबीयत दुरुस्त कर दूंगी। इतना कहते ही संध्या को चाय पीने की तलब होती है और वो खुद से किचन में जाकर चाय बनाती है। सास के बने हुए चाय में तो हर रोज कुछ न कुछ कमियां निकालती रहती थी संध्या। माँ जी, आज चीनी कम है चाय में, तो चीनी ज़्यादा फीकी हो गई है। कभी चाय पत्ती ज़्यादा है तो कभी चाय पत्ती ज़्यादा उबल गई है, तो कभी चाय फीकी है, कभी चाय कड़वी है। इतना ज़्यादा नुक्स निकालती थी कि सासू माँ के आँखों में जब तक आंसू ना आ जाए तब तक संध्या बुराई करती रहती थी। लेकिन आज जब खुद से चाय बनाई ना, जैसी फीकी तीखी हो, लेकर बैठ जाती है पीने। कुछ देर बाद संध्या के पति सोनू मॉर्निंग वॉक से घर आते हैं। तभी संध्या शुरू हो जाती है, देख लो सोनू, तुम्हारी माँ घर से गायब है। अब इस उम्र में सुबह सुबह कहाँ नाम कमाने गई है तेरी माँ। हमें नहीं पता, संभाल कर रखो अपनी माँ को, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी सोनू मुस्कुराता है और कहता है, अरे संध्या, गुस्सा क्यों हो रही हो। माँ मेरे साथ टहलने गई थी, हमने ही बोला था उन्हें। उनके उम्र की बहुत सारी आंटी हर रोज़ टहलने आती थी, हमें लगा माँ को भी टहलना चाहिए।
तो मैं ही साथ ले गया था माँ को। तभी संध्या बहू कहती है, सोनू, इस उम्र में माँ जी को टहलने की क्या ज़रूरत है? अरे संध्या, ये कैसी बातें कर रही हो? तुम भी तो कुछ देर बाद टहलने जाओगी ना, अपनी सहेली के साथ, अपनी पड़ोसन के साथ हंसते बतियाते। मैं भी तो टहल कर आया ना। जब हम दोनों टहल सकते हैं तो मेरी माँ क्यों नहीं टहल सकती? टहलने में भला उम्र की क्या ज़रूरत है? उम्र क्या देखना। और तो और इस उम्र में तो इंसानों को और भी ज़्यादा अपने सेहत पे ध्यान देना चाहिए। तभी संध्या सकपका जाती है। तभी पीछे से अम्मा भी घर के अंदर आ जाती है। संध्या गुस्से से कहती है, आ गई महारानी जी टहल कर। माँ जी, आपको टहलने की क्या ज़रूरत थी? आप टहलने जाते हो या बन-ठन कर कुछ और करने? लो भला, ये कोई बात हुई? इतना सज सवर कर कौन जाता है इस उम्र में टहलने? क्यों बहू, जब मैं घर में मैले कुचैले कपड़े पहनकर बिखरे बाल पड़े रहते हैं, दिन रात काम करती रहती थी, तब तो तूने मेरी कभी तारीफ नहीं की। और आज जब हमने सुबह सुबह थोड़ा बाल क्या बना लिया, तुझे बुरा लग गया बहू? फिर ये कहाँ लिखा है कि इस उम्र वालों को बाल नहीं बनाना चाहिए, टहलना नहीं चाहिए? हाँ, तुम ही बताओ संध्या बहू। इतना कहते हुए अम्मा अपने कमरे में चली जाती है और संध्या टहलने चली जाती है। जब संध्या टहल कर वापस आती है घर, उसे लगा था चलो जो कुछ हुआ भूल जाते हैं। बुढ़िया ने चाय तो दी नहीं हमें सुबह, लेकिन नाश्ता बनाकर रखा होगा। चलकर किचन में देखते हैं। जब किचन में जाकर संध्या देखती है तो नाश्ते में कुछ भी नहीं बना था। गुस्से से लाल पीली होकर संध्या अम्मा के कमरे में जाती है और देखती है फर्श पर बैठकर अम्मा योगा कर रही थी। ये क्या अम्मा जी, आपने नाश्ता क्यों नहीं बनाया? अरे बहू, हमने अपने लिए आटे का हलवा बनाकर रखा है, अगर तुझे पसंद है तो खा ले आकर। तू खुद भी खा सकती है। वैसे भी मेरे हाथों का बना खाना तुझे तो अच्छा लगता नहीं है, तो हमने सोचा आज मैं छोड़ देती हूँ नाश्ता बनाना। सबसे अच्छा यही रहेगा कि तू खुद ही बनाकर खा ले, क्योंकि मेरे हाथों का खाना कभी तूने तारीफ नहीं की। पराठे कच्ची रह गई तो पराठे ज़्यादा भर गई हैं, तो कभी पराठे जल गई हैं, तो पराठे कच्चे रह गए हैं। तुमने मेरे बनाए हुए खाने में इतना नुक्स निकाला है, इतना नुक्स निकाला है ना बहू, कि अब मेरा दिल नहीं करता तेरे लिए खाना बनाओ। इससे अच्छा वही रहेगा तू अपने हाथों से स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बनाकर तू खा ले। तुझे तो मेरे हाथों की चाय भी फीकी लगती है ना, कभी चीनी ज़्यादा तो कभी चीनी कम, कभी चाय गाढ़ी तो कभी चाय पतली, कभी चाय कच्ची। हाँ, ऐसा ही लगता है ना तुझे मेरे हाथों का चाय? तो मैं क्यों बनाऊँ, खुद से बनाकर पी ले। मैं तो चली आटे का हलवा खाने बहू। इतना सुनते ही बहू गुस्से से लाल पीली हो जाती है और अम्मा का बना आटे का हलवा उठाकर फेंकने लगती है। तभी पीछे से सोनू आकर अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लेता है और कस के एक तमाचा गाल में लगाता है और कहता है, कामचोर, कमीनी कहेगी, तुझे तो मेरी माँ के हाथों का खाना अच्छा नहीं लगता है ना? हमेशा बुराई करती रहती हो। उनके हाथों का हलवा खाना है तो खा लो, वरना तुझे फेंकने का अधिकार किसने दिया है? आज से मेरी माँ ना तो तेरे लिए खाना बनाएगी, ना ही तेरे लिए नाश्ता बनाएगी, ना ही चाय बनाएगी, बल्कि तुम हम सब के लिए खाना, नाश्ता, चाय, पानी सब बनाओगी। अगर तुझे इस घर में रहना है तो ठीक है, वरना चले जाओ अपनी माँ के घर। तुझे हमारे घर की शांति भंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, इतना सब कुछ होते ही संध्या को ये चीज़ तो समझ आ गया था कि अब दाल गलने वाली नहीं है। सीधे सीधे बात तब बनेगी जब काम काज करेगी घर का, और वो सुधर जाती है, अपनी सासू माँ से माफ़ी मांग लेती है और खुशी खुशी सास बहू घर में रहने लगते हैं। तो दोस्तों, यह थी छोटी सी शिक्षाप्रद प्रेरणादायक स्टोरी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव। धन्यवाद।